संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के द्वारा ग्रामीण भारत बंद का मुजफ्फरनगर में भी असर दिखा। किसान जगह जगह अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। मुजफ्फरनगर में किसानों ने मुख्यतः 10 जगह हाईवे पर धरना दिया, जिसमें नेशनल हाईवे 58 पर रामपुर तिराहा, बागोबाली चौक, नाबलागढ़, खतौली, चरथावल आदि 10 जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे किसानों की माने तो सरकार किसान हित में एमएसपी कानून लागू करे और किसान की कर्जे को माफ करे। सरकार अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज अगर माफ कर सकती है तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा सकता। किसानों के द्वारा वैसे तो चक्का जाम का आह्वान किया गया था, लेकिन स्कूली बच्चों की परीक्षा के चलते किसानों ने हाईवे चक्का जाम को वापस लेते हुए हाईवे के किनारे ही अपनी मांगों को रखते हुए धरना प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन मुजफ्फरनगर के बागोबाली कट पर किसान नेता राकेश टिकैत के आते ही किसानों में जोश उमड़ पड़ा और उनके आह्वान पर हाईवे के बीचों बीच किसानों ने बैठकर रोड जाम करते हुए अपना प्रदर्शन किया। पूरे देश में ग्रामीण भारत का आह्वान करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के बाद अभी बागोवाली पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें राकेश टिकैत पहुंचे हैं। राकेश टिकैत के आते ही यहाँ पर कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि सड़क किनारे जो धरना चल रहा था उसके बाद किसान अब सड़कों पर उतर गया है और हाईवे को जाम कर दिया है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ बने हुए, राकेश जी से बात करो। राकेश जी, अभी किसान शांतिपूर्ण तरीके से सड़क के किनारे बैठा हुआ था, हम आपके आते ही कार्यकर्ता एक्टिव हो गए, हाईवे जाम हो गया। नहीं, हमने हाईवे जाम करते नहीं, हाईवे चल रहा पूरा, हम हाईवे जाम नहीं। एक तरफ का हाईवे जाम किया गया, हम जाम करते ही नहीं। आपकी मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या है? कल आपकी पंचायत भी है। तो हाईवे चला हुआ है, हम किसी को कोई वो नहीं करते। सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए हो जाए, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा हाईवे चला हुआ है। ये देख लो, एक साइड का हाईवे पूरा चल रहा है। चल तो रहा, एक साइड का चल रहा हो तो ट्रैफिक तो चल रहा। दिल्ली के किसानों के बारे में बात करता हूँ। दिल्ली में जो किसानों को दिल्ली में कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, किले गाड़ दी गई हैं, बड़े बड़े वहां पर जंपर लगा। आज एसकेएम का ग्रामीण भारत बंद का आह्वान है। हमारे जहाँ जहाँ पहले पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों पर सब लोग बैठे हुए हैं, वहां अपनी बात करेंगे। 2-3 बजे तक सब लोग वहाँ मीटिंग में रहेंगे। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार आखिर किसानों की क्यों नहीं मान रही है बात? क्योंकि बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए नहीं मान रही। एमएसपी कानून लागू नहीं हो रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है, उनको भारत रत्न दे दिया। आंदोलन निश्चित है, भारत रत्न से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी। भारत रत्न से कोई भुगतान होंगे, ये बहकाने का काम कर रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को ये है कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली, कर्जा, ये सारी चीजों पर समाधान निकाल रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रही? कल आपका आह्वान भी है, मीटिंग भी आपने बुलाई है। मीटिंग करेंगे, आगे के निर्णय लेंगे कल की मीटिंग में। दिल्ली कुछ करेंगे राकेश टिकैत? दिल्ली कोई दूर है क्या हमसे? दिल्ली नजदीक है। क्या क्या तैयारियां हैं? क्योंकि तैयारियां आपने कर ली, सब पता। तैयारी नहीं बतानी चाहती। अच्छा चलिए, तैयारियां नहीं बताएंगे क्योंकि दिल्ली कुछ करेंगे या नहीं करेंगे इस पर इन्होंने कह दिया है कि ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, और दिल्ली जाने में हमें समय नहीं लगेगा। तो राकेश टिकैत बागोवाली कट पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने यहाँ पर अब हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से जाम कर दिया है। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर। मांग तो है एमएसपी गारंटी कानून, और बस सभी यही किसानों के तो मांग है। बिजली महंगी क्यों हो रही, एमएसपी कानून। भारतीय किसान यूनियन को हमारे राकेश टिकैत जी के आह्वान पर हमने भी क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हमने भी पूरा समर्थन दिया है और इनकी लड़ाई में हम कंधे से कंधा लगाकर इनके साथ रहेंगे। अगर हमें दिल्ली जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे, और ऐसी कोई वो नहीं है हिम्मत इनकी कि जो भारतीय किसान यूनियन की बात ना माने। और वहां पर जो कीलें काट दी गई हैं, जो हमारे किसान भाइयों को रोकने के लिए तारें लगा दी गई हैं, और हम उनकी कीलों को और उनके तारों को उखाड़ कर हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे और अपनी बातें मनवा कर ही रहेंगे। हमारे भाई साहब राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर बैठकर जो हमने इस सरकार को ये सिर्फ एक ये संदेश दिलाना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन भी किससे पीछे नहीं है, और अगर ये हमारी बात ना मानी गई, कल महापंचायत में जो फैसला होगा, अगर दिल्ली जाने का हुआ तो दिल्ली में जाएंगे। आज इसलिए छोटा सा प्रदर्शन, एक ये ट्रेलर दिखाया, पूरी फिल्म तो दिल्ली में दिखानी पड़ेगी। लोगों की 3-4 बिंदुओं पर मांगे थी, और एक तो एमएसपी कानून के बारे में इन लोगों ने बताया, किसानों के विद्युत बिल के संबंध में इन लोगों का कथन था, किसानों पर जो अत्याचार जुल्म हो रहा है दिल्ली में, इसके खिलाफ इन लोगों ने जो है यहाँ आवाज़ उठाई है। और पहले तो 10 से 12 तक यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 5-7 मिनट के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आए थे। एक तरफ जो है उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पर अवरोध किया था, लेकिन जब उनसे कहा गया कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और बहुत सारे डिग्निटरीज और बहुत सारे यहाँ मरीज इधर से जाते हैं,
ऋषिकेश जाते हैं, कोई एम्स दिल्ली जा रहा है, तो मान गए और तुरंत जो है 5-7 मिनट में ही ये पूरा खाली हो गया। अभी आप देख रहे हैं, आपके पीछे पूरा दोनों तरफ रूट चल रही है, यहाँ कोई बाधा नहीं। ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का सबसे पाइवटल पॉइंट था, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था ये, तो यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं रही। इसी तरह फलौदा कट जो यहाँ का मुजफ्फरनगर में पुरकाजी ब्लॉक में एक स्थान है, वहाँ पर भी समाप्त हो चुका है। जागाहरी टोल वहाँ भी समाप्त हो चुका है और धीरे धीरे राकेश टिकैत जी स्वयं लग करके सब जगह समाप्त करवा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट के भीतर पूरे जनपद में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद है, ग्रामीण भारत बंद। जो सरकार ने किसानों के साथ वादे किए थे, वह वादा खिलाफी सरकार को आज याद दिलाई जा रही कि आपने जो किसानों से वादा किए थे, जो पिछले 13 महीने वहाँ पर आंदोलन हुआ था, उस दौरान सरकार ने हमारे से वादा किए थे कि MSP कानून हम लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, किसानों पे जो दर्ज मुकदमे हुए हैं उनको हम लागू करेंगे। और जो घोषणा पत्र में सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में अपने बयान दिए थे, उन्हें जारी करने के लिए आज हम यहाँ बैठे कि उन्हें जारी करे सरकार। कोई नहीं कह रहा, ये तो सब आपकी मनगढ़ंत बात है, ये सब मामला दूसरा। अगर हम सड़कों पर बैठते तो सड़क जाम करते। आज बच्चों शादियों का सीजन चल रहा है, उसी वजह से बच्चों के पेपर है, शादियों का सीजन है, उसी वजह से हमने आज रोड जाम नहीं करा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे सिर्फ जहाँ पॉइंट थे वहीं पॉइंटों पर अपना धरना प्रदर्शन हो रहा और ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। रोडों को आज खाली छोड़ दिया गया। वे हमारे परिवार के लोग हैं, जो बच्चे आज हमारे पेपर देने जा रहे, जिन बहन बेटियों की शादी है वे हमारे परिवार की है। हम इसे ऐसा नहीं है कि हम किसी को जानते नहीं। अब सारे मुद्दों को देखते हुए रोड जाम की आज फैसला वापस लिया गया है। और कल 17 तारीख को एक बड़ी हमारी पंचायत है सिसोली में, जो कि वहाँ पर मासिक पंचायत होती है, उसमें कल बड़ा निर्णय लिया जाएगा। जो पंजाब के और हरियाणा के किसानों के साथ लाठीचार्ज और गोलियां चली है, उस मुद्दों के लेकर कल बड़ा निर्णय सिसोली में होने वाला है। कल का निर्णय करो या मरो का रहेगा। इस सरकार से आर पार की लड़ाई के मूल में किसान आ चुका है। हमारी मांग, हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो लड़ाई सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जो किसानों की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। आज जो है 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश पे यो ग्रामीण भारत बंद के आदेश थे, इसी को लेकर हमने जो है आज हर ब्लॉक पे यो धरना दिया गया। और किसानों की जो मांगे हैं, काफ़ी मांगे हैं, जहाँ बिजली के बिल हैं, ट्रैक्टरों का मामला है 10 साल का, और गन्ने का भुगतान है, गन्ने का पेमेंट बहुत कम बढ़ाया गया, गन्ने का पेमेंट बढ़ाया जा। इन सभी मांगों को लेकर जो है धरना दिया गया। और रही बात दिल्ली की, अगर हमारे संयुक्त मोर्चे का आदेश दिल्ली जाने का होगा तो दिल्ली भी जाया जाएगा। किसान सब तैयार हैं, ट्रैक्टर सब तैयार हैं। पड़ोस का राज्य हरियाणा, वहाँ जाकर देख लो 386 रुपये का भाव है। पंजाब में चले जाओ 392 रुपये का भाव है। उत्तर प्रदेश में केवल 370 रुपये का भाव है, जो बहुत कम है। और हमारी सरकार से मांग है कि इस पर सरकार पुनः दोबारा से विचार करे और किसान को कम से कम हरियाणा और पंजाब के बराबर भाव दे। ऋण है किसानों का, जब सरकार उद्योगपतियों का ऋण माफ़ कर सकती है तो सरकार को किसानों और मजदूरों के समस्त ऋण माफ़ करने चाहिए, ये हमारी मांग है। और लखीमपुर खीरी में मारे गए हमारे किसानों को मुआवजा मिले, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले। और जो पहले आंदोलन में हमारे लगभग 700 किसान शहीद हुए थे, उनके परिजनों को मुआवजा और उन्हें सरकारी नौकरी मिले। ट्यूबवेल का बिल सरकार पूरी तरह से माफ़ करे और ये आवारा पशुओं से सरकार किसानों को निजात दिलाए। और हमारे जो क्षेत्र में अगर पशु तो हैं ही, बंदरों का आतंक उनसे भी ज़्यादा है। आज लोग पॉपुलर का पेड़ लगा रहे हैं, बंदर उस पर चढ़ कर झूल झूल कर सारे पेड़ को तोड़ रहे हैं। ये जितना गाय और बैल का, इसका सांड का जो नुकसान है किसान को, उससे भी ज़्यादा नुकसान बंदरों का है। मोटर चोरी होने लगी। अभी कल ही के अखबार में जड़वड़, कटिया और खोखनी में कई किसानों के ट्यूबवेल के मोटर चोरी हुए हैं। ये सरकार इन सभी विषयों पर काम करे, इसीलिए हमारा आज का 1 दिवसीय हमारा भारत बंद का कार्यक्रम था। धरना इस वजह से दिया गया, एक तो MSP गारंटी कानून चाह रहे, एक हमारे दिल्ली बॉर्डर पर 700 किसान शहीद हुए थे, उन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कोई सरकारी सहायता मिल पाई। या एक का नौकरी दे देते हो ना, उन्हें भी तो सम्मान मिलना चाहिए शहीद का। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ।
क्या एक सरकारी नौकरी नहीं चाहिए उन्हें? हैं? हाथ रस्म में लाठी बरसा दी थी, किसानों के ऊपर ही थी वो लाठी भी। कोई सोचने लगा किसी राजनीतिक उस पर कुछ नहीं, हम नहीं मानते, वो हमारे ऊपर थी। आज चाहे कोई कहीं चला जाओ, अपनी राजनीतिक फायदे की वजह से, वो तो अलग, उनका अपना अलग अलग विचार है हर आदमी का। एक हाथ में 5 उंगली हो वो भी इकसार नहीं होती, उस सबकी मर्जी, जहाँ जाना चाहो वहाँ चला जाओ। लेकिन हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MSP गारंटी कानून कह रहे, वो हम लेकर रहेंगे। यो हम बिल्कुल मानना नहीं, हर कीमत पर लेकर रहेंगे। हम सिर पर कफन बांध कर चलें घर से, चाहे हमें यहीं शहीद कर दो, हम यहाँ भी शहीद होने को तैयार हैं। सब शहीद होने को तैयार है भाई, सब शहीद होने को तैयार हैं, कोई हटने वाला नहीं है। घर से जब चलें कि जब घर वालों कहते हैं कि भाई शहीद होने जा रहे हैं, इनको जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले सब तैयार हैं इस बात को। आंसू गैस के गोले चलवा रहे, कील ठोक रहे, ये कील किसानों के नहीं ठोक रहे, अपने ठोक रहे कील। रास्ते में रास्ता जो रोक रहे, अगर हम अभी रास्ता रोक दें किसी कारणवश तो हमारे पे मुकदमे चढ़ा देंगे यही थानेदार यहीं का ही। जब सरकार रास्ता रोक रही, क्या उन पर मुकदमे नहीं होने चाहिए? वो भी तो एक रास्ता ही रोक रही, आम जन को परेशान कर रही, सरकार पर मुकदमे नहीं होने चाहिए। लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया है और घर घर जाके धमकाना चाह रहे, हर घर में जा रहे कि वहाँ ना जाइयो, दिल्ली ना जाइयो। दिल्ली जाएंगे जिस टाइम हमारे हाई कमान का आदेश हो जाएगा, दल बल के साथ ट्रैक्टर हमने तैयार कर रखे, बढ़िया। कहने को उनको भाई भारत रत्न दे रहे, चलो भाई बढ़िया, इस बात का तो देखो हम बढ़िया कर रहे हैं भाई, सरकार दे रही, सरकार दे रही। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को उनकी स्मृति पर 2 फूल नहीं चढ़ाने चाहिए थे? 10 साल हो गए। यो किसानों के साथ एक धोखा हो रहा और कुछ नहीं, सब वोट का चक्कर है, राजनीति है। और एक हमारा ही नेता था, नु कहता मैं चवन्नी नहीं हूँ, चवन्नी का कोई पता नहीं कद पलट जा भाई, किसी का विश्वास न करियो अब जा, कोई धुरवा नहीं है। ये अपने फायदे की खातर किसी को अठन्नी बना दे और किसी को चवन्नी, चवन्नी का कोई धुरवा नहीं भाई। सारे सुन रहे, पलट की नहीं पलट की चवन्नी, चवन्नी पलट जा भाई, कोई धुरवा नहीं इसका। MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने जो घोषणाएं कर रखी उसको पूरा करें, ये अभी डिमांड है। और जो पंजाब में घटनाक्रम हुआ, किसानों के ऊपर लाठियां चली, उसके संबंध में आज ये 9 जगह मीटिंग यहाँ पर थी, समापन हो रहा धीरे धीरे सब जगह। और ग्रामीण भारत बंद का आह्वान कर रखा है कि आज किसान खेत में जाए। पूरे देश भर में इसका मैसेज अच्छा गया है। जो दुकानदार हैं उन्हें अपनी दुकानें भी ग्रामीण उसमें बंद रखी है। अभी उनकी बातचीत चल रही है, अभी वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या वे निर्णय लेंगे वो बाद की चीज है, अभी तो बॉर्डर पे। अच्छा, कल की दिल्ली यही सारे इशू रहेंगे, किसानों के इशू रहेंगे। और आंदोलन, एसकेएम आंदोलन कैसे करेगा तो उसकी अपनी एक रणनीति रहेगी। एसकेएम फिजिकल रूप से भी एसकेएम के लोग सब बातचीत करेंगे और कोशिश रहेगी कि पंजाब का जो संगठन है और एसकेएम ही आपस में बैठ के बातचीत भी करें, ये भी प्रयास रहेगा। नहीं, उसमें क्या निर्णय होगा तो पंचायत में ही, क्योंकि वहीं पे लोग इकट्ठा होंगे और कमेटी क्या निर्णय लेगी, जो भी होगा एसकेएम को अवगत कराएगी। नारे वो भी गए थे, तो हमें चाहते हैं कि NH-58 है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं और आप लोगों को पता है उधर का भी ट्रैफिक इसी पे डाइवर्ट कर दिया गया है, तो ये स्मूथली चल सके आप लोगों के सहयोग से। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि इस रोड पे जो हमने टेम्परेरी कंटिजेंसी बनाया है कि एक ही लेन पर हम चला रहे हैं, तो आप लोगों के सहयोग से दूसरा लेन भी चल जाए स्मूथली। बहुत बहुत धन्यवाद।